हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके 10th क्लास के चैप्टर 2 के कुछ MCQs हैं। ये सेकंड पार्ट है आपका। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज सम ऑफ द जीरोज इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -2 इज। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको जो राइट आंसर है उस पर टिक मार्क करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, इसमें सम ऑफ द जीरोज दे रखा है यानी कि S, जिसे डिनोट करते हैं 3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है आपको -2 और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमारा फार्मूला होता है x² माइनस SX प्लस P। यहाँ पर x², S हमारे पास 3 है और P हमारे पास है -2, तो ये x² माइनस 3x माइनस 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो D है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b given that 2a minus 3b equal to 4। तो इसके ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शंस दिया हुआ है आपको ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ABCD में दिए हुए हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपको टिक करना है। तो स्टूडेंट्स, से क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है आपको। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो है x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ 2x की पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस 1। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की b की वैल्यू दी हुई है इसमें। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, प्लस का 1 है माइनस का 1 पुट कर देते हैं x की जगह पर। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस में a माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 2b और -1 प्लस में 1 इक्वल टू 0। 2 माइनस 1 प्लस में a इंटू 1 और यहाँ पर आ जाएगा -2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये -2 आ जाएगा प्लस में a माइनस में 2b प्लस में 1। अब देखिए a माइनस 2b तो ये आ जाएगा, ये -2 और प्लस 1 तो -1 होता है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2a माइनस 4b इक्वल टू 2। 1 से करेंगे तो यही नंबर आएगा आपका। अब नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस। जब साइन चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये आ जाएगा आपका, ये साइन जो है ये हट जाते हैं तो -2 आ जाएगा इसका आंसर और इसका -1b। माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2। ये तो b की वैल्यू निकल गई। अब क्या करते हैं, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो a माइनस 2 b की जगह आ जाएगा 2 इक्वल टू 1, a माइनस 4 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई 5। तो a 5 आ गई, b आपका 2 आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड दिया हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पोलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 2 की होल पावर 2 प्लस 4 कैन हैव इज a b c d। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस में से बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, से क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ आपको। थर्ड में दिया हुआ है कि ये x माइनस 2 की होल पावर 2 माइनस प्लस में 4, इसके जीरोज आपको बताने हैं कि कितने जीरोज हैं। तो पहले से सिंप्लीफाई कीजिए, ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी की होल पावर 2। तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस 4। ये x² प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में 4। तो x² माइनस में 4x प्लस में 8। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो कभी भी देखिए अगर लीनियर पेयर होता है, लीनियर इक्वेशंस होती है, सॉरी, अगर ये लीनियर इक्वेशंस होती है यानी कि x प्लस में 5, तो इसके जो जीरोज होते हैं वो 0 होते हैं 1। अगर ये क्वाड्रेटिक हो तो इसके जीरोज होते हैं 2। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसकी पावर 2 होती है। जैसे ये x² प्लस में
3x प्लस में 6, इस तरह से। अगर मान लीजिए वो हो क्यूबिक हो यानी कि x की 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, क्यूबिक अगर आ जाए, क्यूबिक का मैं बता रहा था x की क्यूब प्लस x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1, तो इसके जीरोज होते हैं आपके 3। तो ये ध्यान रख लेना कि लीनियर होगा तो आपके इसके जीरोज होंगे 1, क्वाड्रेटिक होगा तो जीरोज होंगे 2 और क्यूबिक होंगे तो जीरोज होंगे 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो इसके जीरोज क्या होंगे, जीरोज होंगे इसके 2। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो आपका बी है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आर 3/2 3/2। ये ए दिया हुआ है, ये बी, ये सी, ये डी। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 में दिया हुआ है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर 4x की पावर 2 माइनस 12x प्लस में 9, इसके जीरोज बताने हैं। ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं। तो जीरोज निकालने के लिए पहले इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 इंटू 4 36, 36 के आप फैक्टर कीजिए, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इनको कुछ ऐसे एडजस्ट कीजिए कि आपका 9 आ जाए, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, -6 और -6। तो जब भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है, यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 4x माइनस 6 फर्स्ट ज़ीरो, फिर 4x माइनस 6 सेकेंड ज़ीरो। अगर यहाँ 3 होता तो 3x लिखते, यहाँ 2 होता तो 2x लिखते, यहाँ 2x लिखते, यहाँ भी 2x, यहाँ 7x होता तो x स्क्वायर होता तो यहाँ 7x। अब इसके जीरो के इक्वल पुट करते हैं, 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको भी 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/4, x इक्वल टू 3/2। ये x की वैल्यू फर्स्ट ये 0 निकल गया, 4x इक्वल टू यहाँ भी 6, x इक्वल टू 6/4, x इक्वल टू 3/2। तो दोनों ही 0 आपके 3/2 आ गया और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है zeros of a polynomial can be determined graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to number of points where the graph of the polynomials. तो जीरोज जो है वो पोलिनोमियल कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उनके बराबर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ द ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें दे रखा है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कभी भी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफ होता है ये x होता है, ये x नेगेटिव, ये y और ये y पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है। तो जीरो जब भी निकालते हैं तो ध्यान रख लेना कि जिस तरह से ये इसमें कट गया तो हम पॉइंट्स केवल x एक्सिस पर देखते हैं कि किस जगह वो काट रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स पर काटे तो इसके जीरोस 3 हो गए। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइन, तो हम किसी के जीरोज कब डिटरमाइन करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से तो हमें कोई लेना देना नहीं है तो ये ए गलत है ऑप्शन। बी में दे रखा है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक कहा इसने, हम एक्स एक्सिस वाला लेते हैं तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर नहीं काटता वाई एक्सिस पर काटता है इन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू ए 0, बी 1, सी 0 और 1, डी आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ दे रखा है इफ़ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि ये आपका ग्राफ है y प्लस और y माइनस।
ये कह रहा है कि इसका जो है ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पर नहीं काटता, यानी कि वो वाई एक्सिस को काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज आपको बताने हैं। वाई एक्सिस पर काट रहा है, या तो ऐसे काटेगा या फिर ऐसे काटेगा या फिर ऐसे काटेगा, कैसे भी काटे। हमें तो जीरोज तभी निकालते हैं ना कि जो वो एक्स एक्सिस पर काटे। वाई एक्सिस पर काटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे किसी तरह भी काटे वो। तो इसका मतलब है जीरोज क्या होंगे, आपके जीरोज जो है वो जीरो होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये एक्स पर तो कहीं काट ही नहीं रहा है। क्वेश्चन है इफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन बी अपॉन ए इज, ये माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो ये ए में है 0, बी में 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु इज 1 0। तो फर्स्ट जीरो दे रखी है आपको 6, सेकंड जीरो नहीं दिया हुआ है, सेकंड जीरो हम लेट कर लेते हैं, लेट सेकंड जीरो इक्वल टू एक्स। अब दे रखा है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज दे रखी है एस इक्वल टू दे रखा है इसने 0। तो सम ऑफ द जीरोज में क्या होता है, फर्स्ट जीरो प्लस में सेकंड जीरो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो फर्स्ट जीरो 6 है और सेकंड जीरो -6 है। अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है तो x² माइनस SX प्लस P, x², सम तो आपको दे ही रखा है इसने, सम 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। प्रोडक्ट आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट जीरो मल्टीप्लाई सेकंड जीरो, तो ये x² माइनस 0 प्लस माइनस 36, यानी कि x² माइनस 36 राइट आंसर है। तो इसका जो दे रखा है वो बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ x² प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x² प्लस 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द कोशेंट इज। अगर हम x की पावर 3 जमा 1 को x की पावर 2 प्लस 5 से डिवाइड करते हैं तो उस कोशेंट की जो है, कोशेंट होता है आपका शेषफल, उसकी पॉसिबल डिग्री क्या होगी। ए में 0, बी में 1, सी में 2 एंड डी में 3। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स। इसमें दिया है कि अगर x की पावर 3 प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं x² प्लस 5 से, तो पॉसिबल डिग्री ऑफ द कोशेंट, तो हमें क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है कोशेंट की, कोशेंट की डिग्री निकालनी है। तो ये x² प्लस 1 x³ माइनस 1 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x² प्लस में 5, तो पहली बार क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं x की पावर 3 को x² से, तो ये x आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस में 5, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x और प्लस में x की 3 प्लस में 5x माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x प्लस में 1। अब देखिए ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये x की पावर जो है वो इसके इक्वल आनी चाहिए या ग्रेटर आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या आ गया, कोशेंट x आ गया। अब कोशेंट की पावर क्या है 1, तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 है। 1 जो कि आपको ऑप्शंस में दिया है, ए में दिया है आपको 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 3, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अच्छा, कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसके कोशेंट की डिग्री निकालो, कोशेंट की डिग्री होगी 1, और अगर कहे कि रिमाइंडर की डिग्री निकालो, ये रिमाइंडर होता है, इसकी भी जो है वो डिग्री 1 होगी। कई बार खाली क्वेश्चन पूछता है रिमाइंडर की डिग्री, तो रिमाइंडर की डिग्री आपकी 1 आ गई।